अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहू तकबीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जितना इज्तिमा है गूंज कर आवाज़ फैलनी चाहिए, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुम्मा सल्लि अलैहि रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौराति व मसलुहुम फ़िल इंजील कज़रइन अख़रज शतअहू फ़आज़रहू फ़स्तग़लज़ फ़स्तवा अला सूक़िही युजिबु ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह बुज़ुर्ग व बरतर के लिए, दुरूदो सलाम अनगिनत लातादाद बेशुमार करोड़ा करोड़ और बहारब दुरूदो सलाम आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। अहबाब गिरामी कद्र, सबसे पहले अपने रफ़क़ाए कार हाफिज़ मकसूद साहब, कारी साद अमीन साहब, जनाब फैसल यज़दानी और अहले यूथ फोर्स गुजरावाला सिटी को खिराज तहसीन पेश करता हूँ, हदिया तबरीक पेश करता हूँ कि उन्होंने गुजरावाला के इस तारीख़ी मुकाम पर इस तारीख़ी कॉन्फ्रेंस को जो असलाफ़ की निशानी है उसको जारी व सारी रखा है, तबिंदा रखा है और असलाफ़ का जो कारवां उनकी निगरानी में आया है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अल्लाह इनकी कोशिशों को कबूल व मंजूर फ़रमाए। आप सबका आना भी अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फ़रमाए और जो कुछ उलमा से सुने उसको सुनकर उस पर अमल पैरा होने की हमें तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। जो आय मुबारक आप अहबाब के सामने पड़ी उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा कर रहे हैं और आपके पाकबाज़ सहाबा का तज़किरा कर रहे हैं, उनकी खूबियों का तज़किरा कर रहे हैं, उनकी निशानियों का तज़किरा कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि महबूब अलैहिस्सलाम का किस कदर उन्होंने साथ दिया और किस तरह महबूब अलैहिस्सलाम के इशारे पर तन मन धन वारा किस तरह आपसे नमाज़ें सीख कर सारी सारी रात मसल्लों पे गुजारी, कहीं रुकू और सुजूद की सूरत में। ये सारे तज़किरे हुए। उसकी वजह क्या है कि अल्लाह ने जगह जगह रब ताला ने जनाब महबूब अलैहिस्सलाम के पाकबाज़ सहाबा का तज़किरा किया है। उसकी वजह यह है कि वो सही मानों में इस बात को समझते थे, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, आपकी मोहब्बत को समझते थे
अल्लाह के इस पैगाम की खबर रखते थे, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, कि इत्तिबाए रसूल ही मोहब्बत इलाही के हुसूल का ज़रिया है। खबर रखते थे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा और फर्माबरदारी हमारे लिए हुक्म इलाही है। खबर रखते थे वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा इसलिए गया है कि उनकी अताअत और फर्माबरदारी की जाए। खबर रखते थे वतीउल्लाह वतीउर रसूल, कि अल्लाह के बाद अताअत और फर्माबरदारी करनी है तो फ़कत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करनी है। खबर रखते थे वला तुब्तिलू अमालकुम, अगर अताअत रसूल में कमी और कुताही हुई सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। खबर रखते थे कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा और फर्माबरदारी निजात का ज़रिया है, आपकी मोहब्बत जन्नत में आपकी कुर्बत का ज़रिया है, आप पर के इशारे पर कट मरना सआदतों के सफ़र पर रवाना होने का ज़रिया है। और जिस तरह आज महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बत में बैठे हैं, आपकी अताअत और फर्माबरदारी जन्नतों में भी आपकी कुर्बत के हुसूल का ज़रिया है। वो खबर रखते थे कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उंगली के इशारे पर उठना बैठना, हर काम में मशगूल हो जाना, इधर फरमाने मोहम्मद हो उधर गर्दन झुकाई हो। वो खबर रखते थे कि इसी से तो दुनिया भी बेहतर होगी, आखिरत भी बेहतर होगी। और यही वजह चूँकि उन्होंने अपना सब कुछ महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इशारे पर वार दिया, अल्लाह ने फिर उनको हमारे लिए नमूना बना दिया। हमें एक तरफ तो कुरान कहता है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, लेकिन जिन्होंने सबसे पहले इस कुरानी हुक्म पर अमली तौर पे अमल पैरा होके रहती दुनिया तक जो मिसाल बन गए, अल्लाह ने उनको भी हमारे लिए मिसाल बना दिया। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत और फर्माबरदारी आपके उसवा हसना की पैरवी करनी है तो मेरे सहाबा, मेरे महबूब के सहाबा जैसे करके दिखाओ, उन जैसे बन के दिखाओ, उन जैसी अताअत करके दिखाओ, उन जैसी इत्तिबा करके दिखाओ, उन जैसी नमाज़ें पढ़ के दिखाओ, उन जैसे हज करके दिखाओ, उन जैसा जिहाद करके दिखाओ, उन जैसा रब की राह में खर्च करके दिखाओ। क्योंकि उन्होंने तो मिसालें रकम कर दी हैं, उन्होंने तो दास्तानें रकम कर दी हैं, उन्होंने तो तारीख़ें रकम कर दी हैं। और किस किस की बात करूं, किस किस का तज़किरा करूं। जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का किस तरह आप अबरू के इशारे के मुंतज़िर रहते थे। जब इस्लाम लेके आए कठिन दौर था, मुश्किल दौर था, और महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब आपको अपनी दावत पेश की, ये अव्वलियत अबू बकर को हासिल है। जानते थे अगर अपने दोस्त, अपने यार, अपने रफ़ीक की दावत पे इस्लाम कबूल किया, इन बुतों को जुटलाया, अहले मक्का के इस गंदे अकीदे को रद्द किया, तो मेरा भी मुकातिया होगा, मेरा भी बायकाट होगा, मेरे सामने भी रुकावटें आएंगी, मेरे सामने भी मुश्किलें आएंगी, मुझे भी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हर रुकावट को हंदा पिशानी से बर्दाश्त करते हुए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा। और आपके ये जज्बा खालिसा की निशानी है। चंद बातें आपसे वो करना चाहूँगा मेरे भाइयों, अपने बच्चों को सिखानी है, अज़बर याद करवानी है, उनके दिलो दिमाग में रासेख करनी है। और हाथ जोड़ के ये अपील करना चाहूँगा, जब यहाँ आते हो कान खोल के, दिलों के दरवाजे खोल के उलमा के खिताबात सुना करो, और घर जाके अपनी बहू बेटियों को, अपने बच्चों को सुनाया करो। ये तुम पर फ़र्ज़ भी है और कर्ज भी है इस कौम का, इस मसलक का, कि कुरान और सुन्नत के जो मोती अपने अंदर समेट के जाते हो अपने घरों में बिठाया करो अपनी बहू बेटी को, अपनी माँ को, अपनी बहन को, कि ये उलमा से सुन के आए हैं, कुरान और हदीस की का ये पैगाम है जो तुम्हारे नाम लेके आए हैं। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये प्यारा सहाबी जिसने अपने पूरे इखलास से इस्लाम कबूल किया, उसकी पहली, सबसे पहली अज़मत, सबसे पहला उसका मुकाम जो किसी और को दुनिया में ना मिला है ना मिल सकता है। दुनिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितने सहाबा और रसूलुल्लाह की जमात के लिए मुंतखब किए, उनकी सहाबियत की सनद हमें तफसीर से मिलती है, हमें हदीस से मिलती है, हमें तारीख़ से मिलती है।
कुर्बान जाऊं अबू बकर, तेरे इस मुकाम को कोई नहीं पा सकता, तेरे इस मर्तबे तक कोई नहीं पहुंच सकता, तेरी इस अजमत तक का कोई पीछा नहीं कर सकता कि किसी की सहाबियत की सनद हमें तारीख से मिलती है, किसी की सहाबियत की सनद हमें तफसीर से मिलती है, किसी की सहाबियत की सनद हमें कुरान हमें तारीख बताती है, लेकिन अबू बकर तेरी अजमत पे कुर्बान जाऊं, तेरी सहाबियत की सनद हमें कुरान से मिलती है। और कहाँ आता है, सूरह तौबा खोलिए, इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहुल्लाह इज़ अखरजहुल्लज़ीना कफ़रू सानी अस्नैन इज़ हुमा फ़िल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना। ए महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपकी नुसरत के लिए रब की नुसरत ज़मीन पे उतरती है, उसका ना नज़र आने वाला जो फौज का लश्कर है तुम्हारी मदद के लिए आता है, सकीनत रब नाजिल करता है और फरमाया इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, ए महबूब जब तू अपने सहाबी से, अपने साथी से, अपने सहाबी से बात कर रहा था और उसको ये कह रहा था ला तहज़न, अबू बकर गम न कर, फिक्र न कर, खौफ न खा, इन्नल्लाह माना। जो अल्फाज महबूब ने अपने सहाबी, अपने यार, अपने दोस्त, अपने रफीक अबू बकर को ज़मीन पे कहे, रब ताला ने उन अल्फाज को कुरान बनाकर रहती दुनिया तक के लोगों के लिए एक निशानी बना दिया। आओ मैदान में कुरान की आयत का इनकार कैसे कर सकोगे? और दूसरों के ऊपर तो उंगली उठाओ, तारीख पे उंगली उठा सकते हो, तफसीर का इनकार कर सकते हो, हमारी अहादीस का इनकार कर सकते हो, लेकिन आओ जुर्रत लाओ मैदान में अबू बकर की सहाबियत का इनकार कैसे करोगे जिसकी सहाबियत की सनद कुरान से मिलती है। नारे तकबीर, यारे गार यारे सफर। अबू बकर से मोहब्बत करने वालों जरा लब खुशादा करके गले फाड़ के अबू बकर की सदाकत का आलम बुलंद करो। यारे गार यारे सफर, जिसको अबू बकर से प्यार है दोनों हाथ बुलंद करके बोले यारे गार यारे सफर, यारे गार यारे सफर। और मेरे भाइयों, सहाबियत की सनद मिलती है तो कुरान से अबू बकर की मिलती है, किसी और की नहीं मिलती। और दूसरी बात सुन लो कि किसी और सहाबी को यह एजाज हासिल नहीं है, कोई खुद अकेला सहाबी है, कोई ज़्यादा से ज़्यादा उसकी औलाद सहाबी है, वरना ताबी बन गए, बाद में ताबी बने हैं, या किसी का बाप सहाबी है तो बेटा सहाबी है। और कुर्बान जाऊं अबू बकर तेरी अज़मत को, मैं सलाम पेश करूं तेरी अज़मत को, मैं कुर्बान जाऊं तेरी अज़मत पे, मैं तेरी रिफ़त पे, मैं क्यों ना गुन गाऊं तेरे मुकाम के, मैं क्यों ना मुकाम बयान करूं तेरा। अबू बकर की बारी आती है, अबू बकर के वालिद अबू कहाफ़ा भी सहाफ़ी हैं, अबू बकर भी सहाफ़ी हैं, अबू बकर के बेटे बेटियां भी सहाबी हैं, अबू बकर की औलाद भी सहाबी है। और कुर्बान जाऊं अबू बकर तेरी औलाद की औलाद भी सहाबी है। ये एजाज़ किसी और को नहीं मिला मेरे भाइयों, ये अबू बकर को मिलता है। कहीं सहाबियत की सनद कुरान में आती है, कहीं 4 नस्लें सहाबियत की सनद पाती हैं। और आओ मेरे भाइयों, एक और आपको एक नुक्ता आपके सामने रखना चाहता हूँ। याद रखिए, जब मुश्किल और कठिन वक़्त आते हैं तो यार ही याद आते हैं। उन्हीं के दरवाजे पे शख्स जाता है जिस पे इत्मीनान हुआ करता है। जो इत्मीनान वाले ना हो, मुश्किल और कठिन वक्त में उसके दरवाजे को खटखटाया नहीं जाता। हिजरत की रात है, सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रात को जब चारों तरफ से दुश्मन ने घेरा हुआ है, अगर मेरे महबूब जाते हैं अपने महबूब के दर पे जाते हैं। अबू बकर, रब ने हुक्म दिया हिजरत का, सारे मक्का वाले पीछे हैं। उस कठिन वक्त में याद रखना, जो दोगले हों, जो खोटे हों, वो कहते हैं इसी वक्त तुझे मेरी याद आई, इसी मुश्किल वक्त में मेरा दरवाज़ा खटखटाया। लेकिन हाँ,
मोहम्मद को भी इतमाद था तो अबू बकर को पर, और अबू बकर को भी पता था जिस रब के हुक्म से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर आए हैं वो उनका साथी बनना मेरा आज़ाज़ है, मेरे लिए रिफ़त है, मेरे लिए मुकाम है। कोई चूचरा नहीं की, उसी वक्त साथ चल दिए और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़ीक बने, आपके साथी बने। और लोगों आज तुम जाते हो उस गार पे चढ़ना अभी भी मुश्किल है, वहाँ तक रसाई अभी भी मुश्किल है। कुर्बान जाऊँ अबू बकर तेरी अजमत पे, तेरी बुलंदियों पे, कि किस बुलंदी पे मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपने कंधों पे चढ़ा के उस पहाड़ी पर चढ़ गया। ये था अबू बकर। और अबू बकर के क्या कहने, आज तेरी माँ बहन, तेरी बहन बेटी, उसकी रिश्ते का मामला हो तो इत्मीनान करता है, तुझे तेरा कोई बड़ा कह देना, तेरा दादा कह दे, तेरे बुजुर्ग कह दें, तेरे वालिद कह दें, आपकी बरादरी का कोई बड़ा शख्स कह दे मैंने तेरी बेटी की निस्बत फलां से तय कर दी है, हम कहते हैं मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, मेरी बरादरी के बड़े ने, मेरी बरादरी के चौधरी ने, मेरे बुजुर्ग ने, मेरे बाबा ने, मेरे मामू ने मेरी बेटी की निस्बत तय कर दी है। और जब बड़े मौजूद हों हमें फिक्र करने की क्या ज़रूरत है, तेरा कोई बड़ा तेरी बेटी की बहन की निस्बत तय कर दे तो चहचहाता है कि मेरी खुश नसीबी, हाय नसीब मेरे कि मेरी बेटी की निस्बत, मेरी बहन की निस्बत मेरी बुजुर्गों ने तय की है। हाय कुर्बान अबू बकर तेरी अजमत को, तेरी बेटी का रिश्ता आसमान पे रब ताला खुद तय करता है। ये मुकाम भी दुनिया में किसी और को नहीं मिल सकता जो मुकाम अबू बकर को मिला, जिसकी बेटी के रिश्ते का मामला आता है वो भी आसमानों पे रब ताला तय करते हैं। अबू बकर जब ईमान लाते हैं 40,000 दिनार के मालिक हैं। 40,000 दिनार आज के अमाराती, कतरी, बहरीनी दिनार नहीं है, कुवैती दिनार नहीं है। ये दिनार वो थे जिनकी मालियत सोने से तय होती थी। 40,000 दिनार हैं। इस्लाम कबूल किया, कहीं बिलाल की आज़ादी के लिए दिनारों को लुटा दिया, कहीं किसी गुलाम की आज़ादी के लिए दिनारों को लुटा दिया, कहीं इस्लाम की अज़मत के लिए खर्च कर दिए, कोई परवाह नहीं की कि अब तो सब कुछ वार दिया है मोहम्मद के कदमों पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हिजरत का मौका आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीने चले जाते हैं। वहाँ जब मस्जिद नबवी के लिए जगह पसंद आती है, मालूम करने के लिए कहा जाता है पता करो ये जगह किसकी है, ये जगह किसकी है, यहाँ पे मस्जिद तामीर होगी, इस्लाम की मस्जिद तामीर होगी, रहती दुनिया के लिए तक के लिए रुश्तो हदायत का मरकज बनेगा। मालूम होता है 2 यतीम बच्चे हैं, उनकी जगह है, वो वैसे ही देना चाहते हैं लेकिन इसरार किया जाता है कीमत वसूल करो। बच्चे जवाब देते हैं अल्लाह के रसूल आप जिस जगह की कीमत देना चाहते हैं वो कीमत बहुत आला है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं जितनी भी कीमत हो देने वाला अबू बकर मेरे साथ है, जितना भी दाम मांगना है मांगो, अबू बकर मेरे साथ है। और वो हालांकि वो बच्चे चाहते थे कि ये जगह के बदले में हमें जन्नतों में घर चाहिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ इशारा करके कहा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने भी दाम क्यों ना हो मेरा अबू बकर देने वाला मौजूद है। और 14,000 दिरहम से मस्जिद नबवी की जगह जो खरीदी गई वो अबू बकर के माल से खरीदी गई। और यह भी मालूम होना चाहिए तुम्हें अबू बकर की बेटी का रिश्ता करे रब ताला अर्शों पे। और जब रसूलुल्लाह की बेटी के रिश्ते का मसला आता है वो किसने करवाया, वो रिश्ता किसने मांगा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उसका इंतज़ाम किसने किए। अबू बकर तेरी अजमत पे कुर्बान जाऊं, जब अली का सरप्रस्त अबू तालिब मौजूद नहीं था, अबू बकर मोहम्मद के घर से रिश्ता मांगने के लिए आपने सैयदना अबू बकर को अली के सरप्रस्त की हैसियत से नामजद किया। और अली की बारात मोहम्मद के घर में कोई लेके आया है, अली का बड़ा बन के तो अबू बकर लेके आया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आगे बढ़िए, सूरह तहरीम में एक आया मुबारका है वइज़ा सर्रन नबी इला बाज़ि अज़वाजी हदीसा फलम्मा नब्बअत बिही व अज़हरल्लाहु अलैहि फलम्मा नब्बअहा क़ालत मन अंबअका हाज़ा क़ाल नब्बानी अल अलीमुल ख़बीर। सूरह तहरीम खोलें अभी देखें सारे के सारे। अमीनपुर बाजार है फैसलाबाद में, मुहर्रम के दिन है,
एक जाकिर तकरीर कर रहा है और चैलेंज करता है, अबू बकर की खिलाफत के झंडे बुलंद करने वालों, अबू बकर की खिलाफत की बात करने वालों, जाओ मैं तुमसे यह सवाल करना चाहता हूँ, चैलेंज देना चाहता हूँ कि अबू बकर की खिलाफत को साबित करो कि जुबान महबूब अलैहिस्सलाम की हो, बात रब की हो और किताबें हमारी हों। जनाब मौलाना सिद्दीक हमारी अमीनपुर बाजार की छत पर उसका ये वाज, इसकी ये तकरीर सुन रहे हैं, उसका ये चैलेंज सुन रहे हैं। आपने तहमत बांधा हुआ है और सिर्फ बुनियान ज़ेब तन की है। सिद्दीक की अजमत में इस कदर सरशार थे, उसी हालत में उठते हैं। उस दौर में लाउड स्पीकर चलते थे, आप नीचे उतरते हैं और उसी वक्त उनके स्टेज पे पहुंच जाते हैं, कहते हैं आओ हम बात करते हैं खिलाफत बिला फसल की, कि अबू बकर से पहले कोई और खलीफा नहीं है। जाओ आज अहले हदीस का फर्जन खिलाफत बिला फसल को तेरी किताबों से साबित करेगा, महबूब की जुबान से साबित करेगा, रब के हुक्म से साबित करेगा। और फिर तफसीर कुम्मी खोल कर उनको दिखाई जाओ, हवाला देखो, इस आया मुबारका की तफसीर में किताब तुम्हारी है और नाजिल और आयत नाजिल करता मेरे रब की है, जुबान मेरे महबूब की है। और इस आयत की मुबारका की तफसीर में, तफसीर कुम्मी तेरी किताब में लिखा है, वैज़ा सर्रन नबिय्यु इला बाज़ि अज़वाजी हदीसा। इसकी तफसीर में जो बात लिखी है वो ये है कि हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमारी माँ, उनकी बारी के दिन सैयदा मारिया सैयदा हफ्सा के घर आ जाती हैं। सैयदा हफ्सा को ये बात गिरा गुजरती है और रसूलुल्लाह से कहती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज दिन भी मेरा है, बारी भी मेरी है, घर भी मेरा है, ये मारिया क्यों मेरी बारी वाले दिन मेरे घर आई है, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हफ्सा तू नाराज ना हो, अगर खुश हो जाए तो तुझे एक ऐसी खबर दूंगा कि जिससे तू खुश हो जाएगी। हफ्सा ने कहा क्या खबर है, क्या बात है जो आप मुझे बताएंगे तो मैं खुश हो जाऊंगी। रसूलुल्लाह फरमाते हैं किताब तेरी, हवाला तेरा, सत्रें तेरी, कलम तेरी, तहरीर तेरी, खिलाफत अबू बकर की साबित होती है। तफसीर कुम्मी में लिखा है इस आयत की तफसीर में कि रसूलुल्लाह ने फरमाया जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा उसके बाद मेरा खलीफा बनेगा अबू बकर बनेगा, जब अबू बकर चला जाएगा तो तेरा बाबा उमर खलीफा बनेगा। किताब तेरी है, हवाला तेरा है, तहरीर तेरी है और बरसरे मिंबर मेरे जमात के शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद सिद्दीक ने उसको बरसरे मिंबर साबित किया है। आओ खिलाफत बिला फसल की बात करते हो, अबू बकर तेरी अजमत के कहाँ कहाँ गुन गाऊँ, कहाँ कहाँ डंके बजाऊँ, तेरी अजमत के कहाँ कहाँ अलम बुलंद करूँ। अबू बकर जनाब सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरा है, आपके पास जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। अगरचे रवायत में कुछ कलाम है लेकिन मेरा दिल करता है अबू बकर की अजमत के झंडे को बुलंद करने के लिए ये रवायत ज़रूर पढ़ दूँ। सैयदा आयशा का हुजरा हो, जनाब रसूलुल्लाह तशरीफ़ फरमा हो, आसमान के सितारों पे नज़र पड़े तेरी मेरी माँ आयशा सिद्दीका की, पूछने लगी ए हबीब कायनात, ए मेरे सरताज, ए मेरे हबीब बताइए तो सही आसमान के जो सितारे हैं क्या दुनिया में कोई शख्स ऐसा भी है जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर हो। रसूलुल्लाह फरमाने लगे हाँ, आसमान के सितारों के बराबर नेकियां करने वाला मेरा दोस्त, मेरा साथी, मेरा भाई, मेरा हमसफर उमर है। हशा आयशा को ताज्जुब होता है अगर आसमान के सितारों जितनी नेकियां उमर की हैं, मेरा बाबा जिसने तन मन फिदा कर दिया, जिसने तन मन वार दिया, जिसने सब कुछ आपके कदमों पर वार दिया, उसकी नेकियां कहाँ जाएंगी। महबूब फरमाते हैं
हैं, रसूलुल्लाह फरमाते हैं, सैयदे कायनात फरमाते हैं, सैयदे वुल्दे आदम फरमाते हैं, ए आयशा ये आसमान के सितारे गिनती में उस कदर है ही नहीं है जिस कदर अबू बकर की नेकियां हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अज़मते मुस्तफा, अज़मते सहाबा। और तबूक का मौका है, तबूक का मौका है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, और मेरे जानिसारों और मेरे मुहिब्बों और मेरे फिदाइयों, मेरे सहाबियों, मेरे साथियों, इस्लाम को तुम्हारी नुसरत की ज़रूरत पड़ गई है, इस्लाम को तुम्हारे माल की ज़रूरत पड़ गई है, इस्लाम को तुम्हारी जानों की ज़रूरत पड़ गई है। और रब ने उन्हीं के तो नक्शे खींचे हैं, रब ने उन्हीं के तो तस्करे किए हैं। जहाँ जहाँ मोमिनों का तस्करा है, जहाँ जहाँ ईमान वालों का तस्करा है, उससे मुराद सहाबा नहीं तो और कौन है? रब का कुरान उन्हीं का तो नक्शा खींच रहा है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुम जन्ना। अल्लाह मुसलमानों ने अपने मालों के बदले, जानों के बदले जन्नतों के सौदे कर लिए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से जब सहाबा ने ऐलान सुना कि माल लेके आओ, तबूक का मौका है, जिहाद की बारी है, आओ इस्लाम को तुम्हारी नुसरत की ज़रूरत है। उमर भी आते हैं, अपने घर का आधा माल करते हैं, आधा घर वालों को छोड़ देते हैं, आधा लेके रसूलुल्लाह के दरबार में हाजिर हो जाते हैं। रसूलुल्लाह पूछते हैं, उमर घर के लिए क्या छोड़ के आए हो? फरमाते हैं, उमर अल्लाह के रसूल जो कुछ था आधा घर छोड़ आया, आधा आपके पास ले आया, तादाद में माल कुछ ज़्यादा था। और उमर फरमाते हैं, मैंने उस दिन सोचा आज तो मैं बहुत कुछ ले आया हूँ इस्लाम की नुसरत के लिए, जिहाद के लिए, आपके कदमों तले ढेर कर दिया है। आज तो अबू बकर को पीछे छोड़ दूंगा, आज तो अबू बकर से सबकत ले जाऊंगा। कितने ही मौके आए, कितने ही वक्त आए, कितने ही ऐसे मामले आए, कोशिश की अबू बकर को पीछे छोड़ दूं, लेकिन याद रखना बाद अस पैगंबर बुजुर्ग तू ही अबू बकर, किस्सा मुख्तसर। उमर कहते हैं, मैंने सोचा आज अबू बकर को पीछे छोड़ दूंगा, लेकिन याद रखना कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ अबू बकर को पीछे छोड़ने वाला। उमर के बाद अबू बकर आते हैं, रसूलुल्लाह की खिदमत में माल पेश करते हैं। उमर माल देख के कहते हैं, आज तो उमर तू पीछे छोड़ देगा अबू बकर को, लेकिन जो गुफ्तगू हुई बाद में उसने साबित कर दिया अबू बकर का पहला नंबर, अबू बकर का पहला नंबर, अबू बकर का पहला नंबर। अबू बकर कहते हैं, इससे पूछा महबूब ने, ए अबू बकर क्या लेके आए हो? अबू बकर ने कहा, जो कुछ घर था महबूब सब कुछ लेके आ गया हूँ। महबूब ने पूछा, घर क्या छोड़ के आए हो? कहने लगे, अल्लाह के रसूल आपकी और रब की मोहब्बत के सिवा कुछ छोड़ के नहीं आया। उमर कहते हैं, उस दिन मैंने सोच लिया, उस दिन मैंने सोच लिया अबू बकर तुझे कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। और मैं कहाँ कहाँ अबू बकर की अज़मत के तस्करे करूँ। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी दिन थे, कहने लगे मैंने सबके हक अदा कर दिए, एक अबू बकर रह गया जिसका बदला मैं अदा नहीं कर सकता। वो मेरा रब उसकी नेकियों का, उसके एहसानात का बदला देगा। वो मेरा अबू बकर, आसमान से कुरान नाजिल होता है, साहबा समझ नहीं रखते, लेकिन मेरे अबू बकर राज़दार नबूवत हैं, उनको समझ आती है रब क्या पैगाम भेज रहा है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। साहबा बड़े खुश हैं, आज इस्लाम मुकम्मल हो गया, आज नेमत तमाम हो गई। यहूद भी हमसे जल रहे हैं, काश ये आयत हम पे नाजिल होती। साहबा बड़े खुश हैं। कहीं एक कोने पे अबू बकर रो रहे हैं, अबू बकर रो रहे हैं। उमर ने या किसी साहबी ने पूछा, अबू बकर क्या बात है? आज तो अहले इस्लाम के लिए बड़ी खुशियों का दिन है, बड़ी बरकतों का दिन है, बड़ी रहमतों का दिन है, आप क्यों रो रहे हैं? आज तो हमें खुश होना चाहिए। और कहने लगे, और जिस दीन को बेच के अल्लाह ने मोहम्मद को भेजा था, जिस दीन के लिए भेजा था, जिस मीनारे नूर के लिए भेजा था, जिस रुश्तो हदायत के लिए भेजा था, अल्लाह ने आज ऐलान कर दिया है वो पैगाम तमाम हो गया, मुकम्मल हो गया। और याद रखना, जिस मकसद के लिए नबियों को भेजा जाता है उस मकसद को अल्लाह ने मुकम्मल कर दिया। अब महबूब हम में नहीं रहेंगे, इसलिए तो मैं रो रहा हूँ। अबू बकर तो महबूब की जुदाई के लिए रो रहे थे, और वो दिन भी आता है
जब महबूब की जुदाई के दिन आ जाते हैं, सहाबा कहते हैं हमें लगता है कि आज जैसे मदीने पे रात छा गई है। गम की ताब न लाके सहाबा रो रहे हैं, सहाबा के आंसू बह रहे हैं। ताब नहीं थी कि महबूब से हम दूर हो जाएंगे, क्योंकि ज़िंदगियों में भी तो पूछा करते थे महबूब आज जब दिल चाहता है आपकी ज़ियारत करते हैं, आप जब जी चाहता है आपके पास बैठते हैं, आपको देख के दिल भी ठंडा करते हैं, आँखों को भी ठंडक महसूस होती है। महबूब वो वक्त आने वाला है, या हम चले जाएंगे या अल्लाह आपको बुला लेगा। अल्लाह के रसूल जब आप चले जाएंगे, आज तो जब जी चाहे दरे रसूल पे आ जाते हैं, मस्जिद नबवी में आ जाते हैं। अल्लाह के रसूल आप तो बड़ी ऊंची जन्नतों में होंगे, हमें कौन आपके पास आने देगा, हमें कौन आपके पास बैठने देगा। अल्लाह के रसूल के ये पाकबाज सहाबा जिंदगियों में ये सवाल करें, आसमान से कुरान नाजिल हो जाए, मैं युति अल्लाह व रसूल फउलाइका मल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। और मैं कुर्बान जाऊं सहाबा, तुम्हारी अजमत पे, तुम्हारे मुकाम पे, तुम्हारी रिफत पे तुम मुकाम पा गए, मर्तबे पा गए। जिंदगी में महबूब के कदमों की रफाकत मिल गई, और कल क़यामत में भी जन्नतों में महबूब के रफीक बन गए, हौज़े कौसर में भी महबूब के रफीक बन गए, और मज़ार में भी महबूब के रफीक बन गए। अल्लाह ने आसमानों पे ऐलान कर दिया, मेरे महबूब के सहाबियों, मेरे महबूब के फिदाइयों, मेरे महबूब के साथियों, फिक्र न करना, गम न करना, तुमने अताअत के मेरे महबूब के तकाज़े ऐसे निभा दिए हैं, आज दुनिया में भी तुम महबूब के रफीक हो, कल जन्नतों में भी महबूब के रफीक हो गए। मदीना हर कोई रो रहा है, उमर ने भी तलवार निकाल ली है, खबरदार। किसी ने कहा महबूब फौत हो गए हैं, उमर की तलवार होगी, कहने वाले की गर्दन होगी। ऐसे में मोहसिने उम्मत इस्लामिया सैयदना अबू बकर मैदान में आते हैं। मस्जिद नबवी का वो मिंबर जिस पर रसूलुल्लाह रौनक अफरोज़ होते थे, जिस पर बैठे हुए सहाबा आपको देख देख के अपने चेहरे और अपने दिल को पुरनूर किया करते थे, उसी मिंबर पे सैयदना अबू बकर सिद्दीक बोझल दिल के साथ बैठते हैं। वही अबू बकर जब रसूलुल्लाह की मजलिस में रसूलुल्लाह ने आखिरी दिनों में कहा था, अबू बकर जो सारे सहाबा के सामने अल्लाह ने अपने एक बंदे से पूछा है, चाहो तो दुनिया में रहो, चाहे तो मैं तो अपने रब के से मुलाकात को पसंद कर लो। उस बंदे ने रब से अपनी मुलाकात को पसंद कर लिया है। सारे खामोश थे, नहीं समझे थे। अबू बकर समझ के रोने लग पड़ा था। उसी बोझल दिल के साथ उसने अपने आप को संभाला कि आज वक्त आ गया था, उम्मत को अबू बकर ने संभालना था, मोहम्मद की उम्मत को दिलासा अबू बकर ने देना था, मोहम्मद की उम्मत के ऊपर सर पे शफकत का हाथ आज अबू बकर ने रखना था। अबू बकर आते हैं, मिंबर रसूल पे तशरीफ रखते हैं और लोगों और कहते हैं वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। खुतबा मसनूना पढ़ के आज पढ़ते हैं वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद हलत मिन क़ब्लिहि रसूल अफ़इन मात औ कुतिल इनक़लबतुम अला आक़ाबिकुम व मन यनक़लिब अला आक़िबैहि फ़लन यज़ुरुल्लाह शैया। ओ मेरे महबूब के उम्मतियों, मोहम्मद का कलमा पढ़ने वालों, मोहम्मद करीम भी एक अल्लाह के रसूल हैं। फौत हो जाए, कत्ल कर दिए जाएं, क्या कलमे से फिर जाओगे? जो पैगाम महबूब ने दिया उस पैगाम से फिर जाओगे? जो तौहीद महबूब दे के गए उस तौहीद से फिर जाओगे? जो तालीम महबूब दे के गए उस तालीम से फिर जाओगे? जो हदायत महबूब हम तक पहुंचा के गए उस हदायत से फिर जाओगे? और याद रखना, जब महबूब सिद्दीक ने मिंबर रसूल पे ये आयत पढ़ी है, वो सहाबा जो होश खो बैठे थे, वो सहाबा जो रो रहे थे, वो सहाबा जो गमज़दा थे, वो सहाबा जो बेहाल थे, अबू बकर महबूब रसूल मिंबर पर बैठ के जब ये आयत पढ़ता है सबके होश आते हैं। और उमर कहते हैं अबू बकर तू आज ये आयत पढ़ रहा था, हमें महसूस ये हो रहा था शायद आसमानों से ये आयत आज ही नाजिल हुई है। उम्मत का सहारा बना तो अबू बकर, उम्मत के सर पे शफकत का हाथ रखा तो अबू बकर ने, उम्मत की के जख्मों को भरा तो अबू बकर ने।
अब अभी इसी मामले में मौजूद थे। जनाब मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आपकी महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तदफीन का मामला था कि आपको दफन कहाँ किया जाएगा। उस वक्त भी अबू बकर की सदारत व अमारत में सहाबा तक हदीस पहुँची कि अंबिया को वहीं दफन किया जाता है जहाँ वो वफात पाते हैं। जनाब अबू बकर सिद्दीक ने इस मसले को भी हल किया। अभी तदफीन का अमल जारी था, खबर मिलती है बनी सादा की हवेली में अंसार का इज्तिमा है और वो चाहते हैं कि रसूलुल्लाह की के बाद आपके खलीफा का इंतखाब किया जाए। अबू बकर और उमर वहाँ पहुँचते हैं सकीफ़ा बनी सादा यानी बनी सादा की हवेली में, और वहाँ जाके जब माहौल देखते हैं वहाँ भी जज्बात हैं। वहाँ नारा लगता है मिन्ना व मिनकुम, एक अमीर हम में से, एक अमीर तुम में से। अबू बकर उस वक्त भी उम्मत के मौसन बन के, उम्मत के शफीक बन के, उम्मत के तबीब बन के मैदान में उतरते हैं और क्या फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह की हदीस से रहनुमाई लूँगा, रसूलुल्लाह के फरमान से रहनुमाई लूँगा। और फिर वहीं पे गालिबन बशीर हज़रत बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से सुना है अल-अइम्मतु मिनल कुरैश के खली खुलफा का तकर्रुर कुरैशियों में से होगा। ये सुनते ही सब अंसारियों ने अपने कहे से रुजू किया, अपने जज्बात को कंट्रोल किया और वहाँ पर सब ने इस बात की बैत का ऐलान किया कि मोहम्मद की उम्मत का खलीफा होगा, अबू बकर होगा, आज के बाद हमारा कायद होगा, अबू बकर होगा, आज के बाद हमारी क़यादत करेगा, अबू बकर करेगा। और क़यादत के हक़ अदा कर दिए अबू बकर ने। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पाकबाज सहाबी, आपका ये साथी उम्मत का खलीफा बन के मिंबर पे बैठता है, पूरी उम्मत, पूरी जो रियासत और सल्तनत है इर्द गिर्द से उसके बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं, बड़े सानेहार दरपेश हैं। साहबा कहते हैं अबू बकर ये लश्कर कशी बंद कर दीजिए, उसामा का लश्कर ना भेजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दोस्त ने, इस वफादार ने, इस जानिसार ने वो बात कही जो आज भी मसलक अहले हदीस कहता है। उन्होंने वो ऐलान किया जो आज भी अहले हदीस का ऐलान है। उन्होंने वो ललकार बुलंद की जो आज भी अहले हदीस की ललकार है कि जो बात रसूलुल्लाह कह चुके उस बात के मुकाबले में कोई बात नहीं चल सकती। जो परचम रसूलुल्लाह थमा कर जा चुके उस परचम को अबू बकर नहीं छीन सकता। जो हुक्म रसूलुल्लाह दे चुके उस हुक्म के बाद किसी और का हुक्म नहीं चल सकता। जो उस दौर में अबू बकर का आवाज़ा था, अबू बकर की दावत थी, अबू बकर की ललकार थी, अबू बकर की पुकार थी, वो आज के दौर में आज के अहले हदीस की पुकार है, आज की यूथ फोर्स की पुकार है, आज की मरकजी जमीयत की पुकार है। और फिर बहुत से उतरे हम ज़कात नहीं देंगे, बहुत सारे ने कहा नरमी कर लीजिए। अबू बकर ने कहा ये जो लोग रसूलुल्लाह के दौर में एक बकरी का बच्चा भी देते थे, जो रसूलुल्लाह के दौर में बैतुल माल के लिए, ज़कात के लिए बकरी का एक बच्चा भी देते थे, अबू बकर समझौता नहीं करेगा। अबू बकर रहे ना रहे रसूलुल्लाह के फरमान से पीछे नहीं हटेगा, रसूलुल्लाह के दीन से पीछे नहीं हटेगा, रसूलुल्लाह के फरामीन का झंडा बुलंद करेगा, अलम बुलंद करेगा। और आज के अहले हदीस की भी यही पुकार है इंशाअल्लाह, जब तक जिस्म और रूह का रिश्ता बाकी है, जब तक दहन में जुबान बाकी है, जब तक बोलने की सकत बाकी है, जब तक दावत दे सकेंगे, जब तक पुकार सकेंगे, जब तक ललकार सकेंगे, जब तक हिम्मत होगी, इंशाअल्लाह ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद। अबू बकर के ये फर्जंद, अबू बकर के ये सिपाही, अबू बकर के ये फिदाई, अबू बकर के ये जानिसार इंशाअल्लाह अजीज मोहम्मद और रसूलुल्लाह के मनहज का अलम बुलंद करेंगे। करोगे इंशाअल्लाह? मनहज रसूलुल्लाह का अलम बुलंद करोगे? पीछे तक आपको देखना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह के फिदाइयों, रसूलुल्लाह के उम्मतियों, रसूलुल्लाह पे जान निसार करने वालों, हाथ उठाओ और इस अज़म का इजहार करो। इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह के दीन का अलम बुलंद करेंगे।
तौहीद का की अजमत का अलम बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह। नमूस सहाबा की पासदारी करेंगे इंशाअल्लाह। और ख़त्म नबूवत की चौकीदारी करोगे ना, करोगे? ज़रा पुकार के बोलो, पूरा घंटाघर चौंक गूंज उठे, करोगे? ख़त्म नबूवत के चौकीदार बनोगे? ज़रा दोनों हाथ बुलंद करके कहो, ख़त्म नबूवत के चौकीदार बनोगे ना? और मेरे भाइयों, मेरी यूथ फोर्स के जवानों की आवाज़ में आवाज़ मिलाओगे ना इंशाअल्लाह। अब ज़रा उठ के, अब कोई ना बैठे, उठ जाओ ज़रा। जो जो मोहम्मद अरबी के दीन का नौकर है, जो जो मोहम्मद अरबी के दीन का सिपाही है, उठो ज़रा, उठ के हाथों में हाथ डाल के रब को गवाह बनो। कुर्बान है। और आओ मेरे भाइयों, किसी जाती लालच के लिए नहीं, किसी ओहदे के लिए नहीं, किसी तमा के लिए नहीं, किसी हिर्स के लिए नहीं, किसी शोहरत के लिए नहीं, रब को गवाह बनाने के लिए। अल्लाह तू गवाह हो जा। आज घंटा घर में अबू बकर के फिदाई जमा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती जमा है। तुझसे वादा करते हैं अल्लाह तेरे दीन की चाकरी करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तेरे महबूब की दीन का अलम बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अज़मत सहाबा का अलम बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ख़त्म नबूवत की चौखट की चौकीदारी करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह इन जवानों की जवानियों में बरकतों का नुज़ूल फरमा। अल्लाह तुझसे वादा तेरे दीन की चाकरी का है, लेकिन तुझसे दुआ है जो तेरे दीन की फ़िक्र करते हैं अल्लाह तू इनकी फ़िक्र फरमा। अल्लाह इनकी आने वाली नस्लों की फ़िक्र फरमा। अल्लाह इनके घरों को आबाद फरमा। अल्लाह इनकी नस्लों को आबाद फरमा। अल्लाह इन मुआहदों को हर मुसीबत से महफूज फरमा। अल्लाह इन मुआहदों को हर तकलीफ़ से महफूज फरमा। अल्लाह हर आजमाइश दूर फरमा। अल्लाह हर हाजत पूरी फरमा। अल्लाह हर मुश्किल दूर फरमा। अल्लाह माला रिस्क से माला माल फरमा। अल्लाह हर लोड़ थोड़ पूरी कर दे। अल्लाह थोड़ा ही थोड़ा पूरियां कर दे। अल्लाह अपनी जनाब से खुला रिस्क अता फरमा। अल्लाह इस मजमे में मेरे भाइयों में जो बे औलाद है अल्लाह नेक साले बेटे अता फरमा। अल्लाह इन मुआहदों की नस्ल को अल्लाह बढ़ा दे। अल्लाह हर तरफ तेरे तौहीद के दाई और अलंबरदार हों। अल्लाह बेटे बेटियां अता फरमा। अल्लाह इन मुआहदों के घरों को आबाद फरमा। अल्लाह जो तेरे दीन की फ़िक्र करते हैं अल्लाह इन मुआहदों की फ़िक्र फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।